Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is Ankush and it's 1 January 2026. So wishing you all a very happy new year. May this year bring confidence in your English, clarity in your thoughts and courage to speak without fear. तो इस नए साल को अपना सबसे बेस्ट ईयर बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा लेकिन सही डायरेक्शन में। तो मेरी तरफ से अगर कुछ सीखना है आज तो यही सीख के जाइएगा कि आपको मेहनत तो करना ही है लेकिन अपनी डायरेक्शन सही रखना, बिकॉज अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। सो ऑलवेज वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को नए साल में नई न्यूज़ के साथ। और बाकी जिन्हें इंग्लिश सीखना है वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो इसमें डिस्काउंटेड प्राइजेस पर आज कोर्स अवेलेबल है। कल इनका प्राइस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जिनको भी ये ऑफर अवेल करना है तो डाउनलोड कर लो ऐप और इस कोर्स को ज्वाइन डेफिनेटली करना। कंप्लीट इंग्लिश है, आप सब जानते ही हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो रीड करना। सबसे पहले देखो हमारी हेडलाइन, रशिया शोज वीडियो। रशिया ने एक वीडियो दिखाया। हेडलाइन है, हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया एस और हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। सो रशिया ने एक वीडियो दिखाया ऑफ ड्रोन का, दैट टारगेटेड, जिसने निशाना बनाया किसको? पुतिन्स होम, पुतिन के घर को। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ड्रोन के लिए। अब ये जो ड्रोन है, कौन सा ड्रोन? कह रहे दैट टारगेटेड, जिसने निशाना बनाया। अब जो ड्रोन है ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं विच, लेकिन यहाँ पे लिखा है दैट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विच की जगह हम दैट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही थी हमारी हेडलाइन। तो पहला वर्ड इसमें याद करने वाला बस एक ही है, टारगेटेड। ये वर्ब है, मतलब निशाना बनाना और शो करना, दिखाना। इसके नीचे अब देखो मेन न्यूज़। ये इमेज में आपको एक ड्रोन दिख रहा है और स्नो है, ये ड्रोन पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है? द रिमेन्स ऑफ अ ड्रोन, ड्रोन के अवशेष। रिमेन्स होते हैं जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं रिमेन्स। हिंदी में बोलते हैं अवशेष। किसके अवशेष? ऑफ अ ड्रोन, ड्रोन के। कौन सा ड्रोन? कह रहे हैं विच वॉज डाउन्ड, जिसे मार गिराया गया, रिपोर्टेडली, कथित तौर पर, एक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ बट एक रिपोर्ट के अनुसार जिसे डाउन कर दिया गया। अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ड्रोन के लिए। विच ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। डाउन्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो ड्रोन के अवशेष जिसे गिराया गया कथित तौर पर, ड्यूरिंग एन अटैक, एक अटैक के दौरान। और कैसा अटैक है? अलेज्ड, कथित, ऑन द रशियन प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, जो रशिया का राष्ट्रपति निवास है या राष्ट्रपति भवन निवास। तो यहाँ पर सिंपल हो गया। पूरी हिंदी अगर निकालनी है तो ड्रोन के अवशेष जिन्हें एक रिपोर्ट के अनुसार गिरा दिया गया कथित अटैक के दौरान रशिया के राष्ट्रपति निवास स्थान पर। सिंपल। यहाँ पे वर्ड पहला याद कर लोगे रिमेन्स, दूसरा रिपोर्टेडली, कथित तौर पर या एक रिपोर्ट के अनुसार। डाउन मतलब किसी चीज़ को डाउन कर देना, गिरा देना। अलेज्ड यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है कथित। और बाकी प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, राष्ट्रपति का निवास स्थान, ठीक है। तो अब न्यूज़ है हमारी मॉस्को से, रशिया। रशियाज डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया का जो रक्षा मंत्रालय है, इसने पब्लिश्ड अ वीडियो, एक वीडियो प्रकाशित किया। ये सब्जेक्ट पब्लिश्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक वीडियो प्रकाशित किया ऑन वेडनेसडे को। किस चीज़ का? ऑफ अ डाउन्ड ड्रोन, मार गिराए ड्रोन का। अब यहाँ पे डाउन्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है मार गिराया हुआ। तो ऐसे ड्रोन का वीडियो पब्लिश किया। दैट इट सैड, जिसे इसने कहा या जिसे इसने बताया कि यूक्रेन लॉन्च्ड, कि यूक्रेन ने लॉन्च किया था। तो जिसे इसने बताया कि यूक्रेन ने लॉन्च किया एट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स रेजिडेंस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
पुतिन के निवास स्थान पर इन नॉर्थ वेस्ट रशिया में दिस वीक, इस हफ्ते। अब ये हाइफन डाल के बता रहे हैं, कह रहे हैं ये वाली जो बात है, कह रहे हैं अक्लेम, ये जो दावा है कि भाई ये इन्होंने यहाँ पे अटैक किया पुतिन के रेजिडेंस पर, तो कह रहे हैं ये जो दावा है अक्लेम, इसको ये राष्ट्रपति हैं उधर के यूक्रेन के, ठीक है, किव बोलते हैं, किव। तो किव हैज़ ब्रांडेड अ लाई, किव ने इसे एक झूठ बताया, ठीक है, या इस दावे को किव ने क्या किया, ब्रांड किया, लाई मतलब ये झूठ है। सिंपल, पूरी हिंदी निकालो। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो प्रकाशित किया बुधवार को एक मार गिराए ड्रोन का, जिसे उसने बताया कि यूक्रेन ने लॉन्च किया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रेजिडेंस पर नॉर्थ वेस्ट रशिया में इस हफ्ते। तो इस दावे को किव ने एक झूठ बताया है। सिंपल, अब यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, ब्रांड अ लाई, किसी चीज़ को ब्रांड देना। जैसे ब्रांड तो आप जानते हो, नोकिया हो गया एक ब्रांड है, सैमसंग है और एडिडास है, सब ब्रांड है। तो ऐसी ब्रांड अ लाई, किसी को झूठ का एक ब्रांड देना, ठीक है, झूठ बताना। दूसरा आ गया रेजिडेंस, होता है निवास स्थान। लॉन्च इज कोई चीज़ को लॉन्च करना, हमला करना, हमला तो नहीं कहेंगे, कोई भी चीज़ लॉन्च करना, जैसे आप लोग रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हो। और डाउन्ड, मार गिराया हुआ, ये एडजेक्टिव है। पब्लिश्ड इज प्रकाशित करना। और डिफेंस मिनिस्ट्री होता है रक्षा मंत्रालय। नाउ द सेकंड पैराग्राफ, द वीडियो, ये जो वीडियो है, अब यहाँ डाल दिया, यहाँ से यहाँ कॉमा, कौन सा वीडियो, कह रहे हैं शॉट जो रिकॉर्ड किया गया। अब यहाँ पे देखो शूट का थर्ड फॉर्म आ गया हमारा शॉट। अगर आप कॉमा ना डालते तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, द वीडियो, कौन सा वीडियो, विच वॉज शॉट, जिसको शूट किया गया, मतलब जिसको बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया, एट नाइट, रात को, इन द डार्क, अंधेरे में। तो वीडियो जिसे रिकॉर्ड किया गया रात में, अंधकार में, तो ये वीडियो शोड, इसने दिखाया, क्या दिखाया, और डैमेज्ड ड्रोन, एक क्षतिग्रस्त ड्रोन को, लाइंग, पड़े हुए, इन स्नो, बर्फ में, इन अ फॉरेस्टेड एरिया, जंगल वाले क्षेत्र में, जैसे ये दिख रहा है, ये स्नो आ गया, लाइंग इज पड़े हुए। तो ये आई थिंक सिंपल ही है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आप याद कर सकते हो लाइंग, पड़े हुए, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और यहाँ पे है डैमेज्ड, डैमेज्ड है एडजेक्टिव, मतलब क्षतिग्रस्त। इसके बाद आगे, द मिनिस्ट्री सैड, मंत्रालय ने कहा, द अलेज्ड अटैक, ये जो कथित हमला है, वॉज टारगेटेड, तो ये लक्षित था। यहाँ पे जो टारगेटेड है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मत समझना, अगर थर्ड फॉर्म समझोगे तो क्या होगा, अटैक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कि अटैक वॉज टारगेटेड, अटैक को निशाना बनाया गया। अब अटैक को थोड़ी निशाना बनाया जाता है, तो इसीलिए ये अटैक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज सब्जेक्ट। और टारगेटेड है लक्षित, मतलब निशाना जिसको बनाया हुआ है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसने कहा कि ये जो कथित अटैक है वो टारगेटेड, ये लक्षित था, मतलब एक लक्ष्य बनाकर मारा गया था इस निशाने को। तो ये लक्षित था, केयरफुली प्लान्ड था, मतलब पूरे ध्यानपूर्वक योजनाबद्ध था या नियोजित था। एंड और क्या था, कह रहे कैरिड आउट, और इसे अंजाम दिया गया इन स्टेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे कैरिड आउट जो है, इसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म मान सकते हो, और इस कैरिड आउट के लिए अटैक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक है टारगेटेड यानी कि लक्षित, दूसरा है प्लान्ड मतलब नियोजित, जिसको पहले से प्लान किया हुआ हो, और केयरफुली हो गया ध्यानपूर्वक एडवर्ब है। तो ये टारगेटेड प्लान्ड एडजेक्टिव का काम करेंगे। और ये जो कैरी आउट है, कैरी आउट मतलब होता है करना या किसी चीज़ को अंजाम देना, तो इसको आप याद कर लो अच्छे से। वैसे हमारा पुराना वर्ड है कैरी आउट। तो हिंदी निकालो, मंत्रालय ने कहा कि ये जो कथित हमला है ये लक्षित था, केयरफुली प्लान्ड था और कैरिड आउट, और इसे अंजाम दिया गया इन स्टेजेस, ठीक है। आगे, रशिया हैज़ नॉट सेड, रशिया ने नहीं बताया है या फिर रशिया ने नहीं कहा है, क्या नहीं बताया है, वेयर, कहाँ, मिस्टर पुतिन वॉज, मिस्टर पुतिन थे, एट द टाइम, उस समय, मतलब अटैक के टाइम। तो रशिया ने नहीं बताया कि मिस्टर पुतिन कहाँ थे अटैक के टाइम। क्लेमिंग, दावा किया, द अटैक वॉज लॉन्च्ड, अटैक जो है वो किया गया, अटैक यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, लॉन्च्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो दावा करते हुए या फिर दावा किया कि अटैक जो है
लॉन्च किया गया ऑन द नाइट ऑफ December 29, तो इतने तारीख की रात को, एट कहाँ पे, मिस्टर पुतिन के घर पर, इन द नोवगोरोड रीजन, ये कोई जगह है यहाँ पे। सेंटेंस खत्म। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा ट्रांसलेशन है। आगे, हिज रेजिडेंसीज, उनके जो निवास स्थान है, आर नॉर्मली केप्ट, उनको सामान्यतः रखा जाता है, अ क्लोज सीक्रेट, एक राज, या फिर उन्हें जो उनके निवास स्थान है उनको नॉर्मली क्या है, गुप्त रखा जाता है। तो केप्ट हो गया यहाँ पे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज रेजिडेंसीज जो है ऑब्जेक्ट हो गया, आर लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नॉर्मली हमारा है एडवर्ब। नेक्स्ट, द यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट, यूएस स्थित ये कोई इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, तो ये वॉर की जो स्टडी करता है, तो ऐसा ये इंस्टीट्यूट है, यूएस में स्थित है। तो सैड, इसने कहा ऑन ट्यूसडे को, क्या बोला, इट हैड नॉट सीन, इसने नहीं देखा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हैड, यहाँ पे उन्होंने कहा होगा वी हैव नॉट सीन, हमने नहीं देखा है, बट ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हमने क्या किया, हैज को या हैव को बदल दिया हैड के अंदर। इनडायरेक्ट नरेशन के रूल है, हिंदी आप प्रेजेंट में निकालोगे। तो इसने नहीं देखा है, इस इंस्टीट्यूट ने क्या नहीं देखा है, एनी फुटेज, कोई भी फुटेज, और या रिपोर्टिंग, या कोई भी रिपोर्ट वगैरह, वो इसने नहीं देखी है। कौन सी फुटेज या कौन सी रिपोर्टिंग, कह रहे हैं दैट कोर्बोरेट्स, जो पुष्टि करती हो, जो कंफर्म करती हो। अब दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है फुटेज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। अब यहाँ पे और डाला हुआ है, तो हम या तो फुटेज की बात कर रहे हैं या रिपोर्टिंग एक की बात कर रहे हैं, इसीलिए दैट जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसीलिए जो ये कोर्बोरेट लिखा है, इसके साथ हमने क्या किया, एस लगा दिया। अगर फुटेज और रिपोर्टिंग दो अलग अलग सब्जेक्ट होते तो दैट प्लूरल होता, और प्लूरल होने की वजह से एस हम यूज न करते, बट और लिखा है, इसका मतलब एक चीज की बात हो रही है, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने नहीं देखा है कोई भी फुटेज या फिर रिपोर्टिंग जो पुष्टि करती हो। कोर्बोरेट ये हमारा पुराना वर्ड है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, समर्थन करना, पुष्टि करना, ये मेरी जो पीडीएफ है उसमें कहीं पे गिवन है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पुष्टि नहीं करती है कोई भी फुटेज, ऐसी इन्होंने नहीं देखी है। और किसकी पुष्टि करती है, द क्रेमलिन्स क्लेम्स, क्रेमलिन के जो दावे हैं, किस चीज़ के दावे, ऑफ यूक्रेनियन स्ट्राइक्स, यूक्रेनियन हमलों के। तो ये क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन जो है इन्होंने हमला किया है, तो ये जो दावे हैं तो इनको कंफर्म करने वाली कोई भी फुटेज या रिपोर्टिंग नहीं इन्होंने देखी है। और कौन सी स्ट्राइक्स, करे थ्रेटनिंग, खतरा पहुंचाने वाली, किसको, पुतिन्स रेजिडेंस को, इन नोवगोरोड ओब्लास्ट में, ये कोई जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, स्ट्राइक्स हमले, कैसे हमले, थ्रेटनिंग नुकसान पहुंचाने वाले, खतरा पैदा करने वाले, कोर्बोरेट पुष्टि करना, कंफर्म करना, तो यही है इसके अंदर और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। मीनवाइल, इस बीच, इतने में, तब तक, रशियाज टॉप जनरल, रशिया के जो टॉप जनरल हैं, नाम है इनका ये लिखा हुआ है जो भी, तो सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, इट्स फोर्सेस वर प्रेसिंग फॉरवर्ड, उनकी जो फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा होगा आर, यहाँ पे आर का होगा, हमने लगा दिया वर, तो उन्होंने कहा होगा आर फोर्सेस, हमारी फोर्सेस, हमने कर दिया इट्स फोर्सेस, उनकी फोर्सेस, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और हिंदी आप प्रेजेंट में ही निकालोगे, तो उनकी फोर्सेस जो है प्रेसिंग फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ रही हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में। एंड और मिस्टर पुतिन हैड ऑर्डर्ड, और मिस्टर पुतिन ने आदेश दिया है। अब यहाँ पे हैज, उन्होंने कहा होगा मिस्टर पुतिन हैज ऑर्डर्ड, हमने कर दिया हैड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी प्रेजेंट में। तो इन्होंने आदेश दिया है एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र के विस्तार का, भाई जो अपना क्षेत्र है उसको एक्सपैंड करो, एक्सपेंशन नाउन है, तो टेरिटरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, मॉस्को कॉल्स, मॉस्को जिसे बताता है या कहता है अ बफर जोन, एक बफर जोन देयर, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये एक्सपेंड करो एरिया को 2026 में। अब यहाँ पे ये जो टेरिटरी है इसके बारे में बता रहे हैं, कौन सी टेरिटरी, कह रहे हैं मॉस्को कॉल्स, मॉस्को जिसे कहता है बफर जोन। बफर जोन मतलब मान लो ये यूक्रेन है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ऐसा होगा और यहाँ पे रशिया है, तो ये जो एरिया है ना, अब ये सारा का सारा क्या है, मैप रशिया का, ये छोटा सा यूक्रेन, अब ये छोटा सा एक ऐसा जोन आ जाता है
जहाँ पे हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, रोक देते हैं, बफर जोन है यहाँ, ये अलग अलग कर देता है दो चीज़ों को, इसको बफर जोन बोला है, ठीक है। तो रशियन न्यूज़ एजेंसीज जो हैं सैड, इन्होंने कहा ऑन वेडनेसडे को, बिल्कुल नॉर्मल, वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। प्रेस फॉरवर्ड नाम से पता चल रहा है जोर देकर प्रेस करते हुए किसी को जबरदस्ती आगे बढ़ना। नेक्स्ट है एक्सपेंशन इज विस्तार, टेरिटरी इज क्षेत्र, बफर जोन बता दिया, बीच का क्षेत्र, ताकि कोई भी वहां पे बीच में ना आ सके, इधर वाले भी उधर वाले भी। आगे लिखा है जनरल गेरेसिमोव्स रिमार्क्स फॉलो, ये जो जनरल हैं गेरेसिमोव्स, तो इनकी जो रिमार्क्स हैं, टिप्पणियां हैं, फॉलो ये आती हैं। अब ये आपको मैंने कई बार बताया फॉलो वाला, तो ये जो फॉलो है ये बता रहा है कि ये जो फॉलो के बाद वाली घटना है ये पहले हुई है, उसके बाद इनकी ये जो टिप्पणियां रिमार्क्स हैं वो आए, ठीक है। तो जनरल जेरिसिमोव के जो टिप्पणियां हैं वो आती हैं, किसके बाद? रशियाज वो, रशिया का जो कसम खाना है, रशिया का वो जो है, वो मतलब शपथ, कौन सी कसम? टू रिटेलिएट, रिटेलिएट करने की, प्रतिशोध लेने की, जवाबी हमला करने की, अच्छा वर्ड है रिटेलिएट, जवाबी हमला करना। तो रशिया ने जो कह रहे हैं कसम खाई है ना प्रतिशोध लेने की, कह रहे हैं फॉर, किसके लिए खाई है कसम, किस चीज का बदला? कह रहे व्हाट इट क्लेम्ड, जो कि इसने दावा किया, वॉज एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास था, टू अटैक, हमला करने का, मिस्टर पुतिन्स रेजिडेंस, मिस्टर पुतिन के रेजिडेंस को। इन शॉर्ट कहें तो कह रहे हैं रशिया के बदला लेने का जो कसम है, और किसके लिए? जो इसने दावा किया कि ये एक प्रयास था अटैक करने का मिस्टर पुतिन के रेजिडेंस को। तो इस चीज के बाद ये जो जनरल है इनकी जो टिप्पणियां रिमार्क्स हैं फॉलो, ये आई या ये आती हैं, सिंपल हो गया। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, अच्छी न्यूज़ थी। बाकी आप जो इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज लाइफ टाइम कोर्स की वीडियोस आप लैपटॉप में भी प्ले कर सकते हैं और मोबाइल में तो चलेंगी, और 1 ईयर कोर्स सिर्फ मोबाइल ऐप में चलेगा। तो जिससे भी ज्वाइन करना है आज ज्वाइन कर लीजिए, कल से कोई भी ऑफर नहीं होगा, साल में 3 बार ऑफर आते हैं, तो आज उसमें से एक दिन है, और 2 जो आएंगे वो 6-7 महीने के बाद ही आएगा, तो देख लेना जिसे ज्वाइन करना है तो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।